बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ 1 2 3 फर्स्ट ईयर पेपर ए की जो पेपर पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है पेपर ए की जो पेयरिंग स्कीम है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आते हैं तीन MCQs, 5 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, चैप्टर 2 की बात करें 3 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से जो तीसरा चैप्टर है वहाँ से भी 2 MCQs आते हैं, 4 शॉर्ट और यहाँ से आम तौर पे एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर चैप्टर 4 है, यहाँ से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और यहाँ से एक हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर 5 है, 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह चैप्टर 6 है, यहाँ से 2 MCQs आते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 7 की बात करें तो यहाँ से आता है 1 MCQs, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर 3 है, जो पीछे 2 पेपर हैं उसमें यहाँ से कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन आया। जैसे हमारे पास यहाँ देखें, ये आपके पास है, ये मेरे पास पेपर है सेकेंड लेवल का 2023 का है, मैथ का पेपर ये 1 2 3 मैथ। इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, ये चैप्टर 3 में से ए पार्ट भी चैप्टर 3 में से और बी पार्ट भी क्या है चैप्टर नंबर 3 में से है। तो यहाँ पे जो स्कीम है इस तरह से, अगर मैं ये आपके पास है फर्स्ट लेवल का 2023 पेपर है, यहाँ से भी देखें ये जो चैप्टर क्वेश्चन 4 है उसका पार्ट ए भी चैप्टर 3 में से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपके पास चैप्टर नंबर ये आपके पास 5 में से है। तो कभी कभी यहाँ से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 में से और कभी कभी आता है हाफ लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें जो पेपर ए में पासिंग फार्मूला है, आप यूनिट नंबर 1 को अच्छे से प्रिपेयर करें कंप्लीट, यूनिट 2 को और यूनिट 6 को। यूनिट 1 में से आता है 21 मार्क्स का पेपर आता है। इस तरह से यूनिट 2 जो है यहाँ से भी 21 मार्क्स का आता है और यूनिट 6 में से आता है 20 मार्क्स का पेपर। तो ये पास बनते हैं 62 मार्क्स बनते हैं। तो ये, और इसके अलावा जो हमारे पास MCQs हैं वो आपके सारे जो रिव्यू एक्सरसाइज है हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज वहाँ से आते हैं, तो वो आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं। अब जो मैथ 1 2 3 है इसके पेपर ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के में अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका क्वेश्चन 1 का 3rd पार्ट है, 5 है और 6 पार्ट है। ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, बाकी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 4th हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर से जो क्वेश्चन 2 है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इधर से बात करें तो ये इसका क्वेश्चन 2 का जो 5th पार्ट है लॉन्ग के लिए और 6th पार्ट भी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन 3 है, ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 3 और 4, आपने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस तरह से क्वेश्चन 2 जो है ये भी आपने अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 3 है, ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन 4 जो है ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है ये शॉर्ट के लिए, और क्वेश्चन 6 का भी जो सेकंड पार्ट है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपने सम एंड प्रोडक्ट जो है रूट्स को फाइंड करना है। ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन 3 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट्स जो हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन ये आपके पास सिलेबस में शामिल है, जो आपके पास न्यू बुक है। ठीक है, उसमें ये शामिल है सिर्फ ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सेकंड, थर्ड और 4th क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी आ सकता है, तो ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। आपने वो करने हैं जो रैशनलाइज सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, वो वाले करने हैं। ये मेरे पास ओल्ड बुक है, मैंने यहाँ पे देखे मार्क किए हुए हैं जो क्वेश्चन रैशनलाइज सिलेबस में इंक्लूड है, तो आपने सिर्फ वही प्रिपेयर करने हैं यहाँ से। चैप्टर 2 है बाइनोमियल थ्योरम वाला, यहाँ से एक एग्जाम्पल है एक्सपेंड x + y/4 बाई बाइनोमियल थ्योरम, ये इसमें इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें एक 4th पार्ट है, 6 है। ठीक है, इसके अलावा ये 3rd पार्ट है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद 5 का 3 और 4th पार्ट ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 का फर्स्ट पार्ट भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये 2 क्वेश्चन हैं 9 और 10 है। ठीक है, तो ये दोनों भी लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिसमें अपने इसमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करेंगे, यहाँ पे अपने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 4 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 - 3x की पावर 1/3। इस तरह 3 का ये फर्स्ट पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 12, 13, 18 और ये 19 जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये बस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन कोर्स में इंक्लूड हैं। ठीक है, ओल्ड बुक से। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 जो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 3.2 है, तो ये आपने सारी प्रिपेयर करनी है जो कोर्स में इंक्लूड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, 4 और फिर आपके पास 9, 10, 11। तो इसमें थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन जो है 9, 10 ये शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 12 है साइन स्क्वायर π/2 6 एक रेशियो इक्वल कर इसका प्रूव करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें क्वेश्चन 5, 6 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और इस तरह 9, 10 भी क्या है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 और ये 8 हो गया ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चैप्टर जो 3 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से 9, 10, 11 भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 14 है और उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो 22, 23 और 24 ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये आते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये जो आपके पास 4 पार्ट्स हैं इनमें से कोई ना कोई पेपर में ज़रूर आता है। 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट्स इंक्लूड है ओल्ड बुक से। ठीक है, रैशनलाइज सिलेबस में। तो ये आपने 4 पार्ट्स अच्छे से पेपर के यहाँ से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे डबल एंगल यूज़ करना है आपने, यहाँ पे हाफ एंगल, यहाँ भी हाफ और यहाँ पे डबल एंगल के फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये सम गिवन है साइन के इससे प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो 14, 15 और 16 ये तीनों पार्ट्स जो हैं, तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ से। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 8 है, 12 है और 12 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 24 यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 5 है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, चैप्टर का नेम है। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 और 7 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.2 की तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 जो है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है और 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 5.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है और 4 है, यहाँ पे अपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। जो लास्ट एक्सरसाइज वहाँ पे लॉ ऑफ साइन, यहाँ लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 में 6 और ये 6 क्वेश्चन, इसके अलावा 7 का ये फर्स्ट पार्ट जो है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 जो हो गया ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो डिफाइन लॉ ऑफ साइन और डिफाइन लॉ ऑफ कोसाइन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया इसमें। ठीक है, और ये द शैडो ऑफ कुतुब मीनार वाला 13 हो गया
और फिर उसके बाद 14 और 15 ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चैप्टर नंबर 6 है वेक्टर्स एंड स्केलर। तो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, छठा है और सातवां है। ये हो गए क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग के लिए। और ख़ास तौर पे ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, जिसमें आपने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एक्सरसाइज अगर हम बात करें 6.2 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने कोसाइन एंगल फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इसमें आपने क्वेश्चन 4 जो है ना ये प्रिपेयर करना है अच्छे से। क्वेश्चन 7 लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद अगर बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें। तो 19 आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और 16 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो 19 सही से आपने प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन सारी ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 11 हो गया जिसमें आपने तीनों वेक्टर को जस्ट ऐड करना है, a + b + c फाइंड करना है। क्वेश्चन 13 है वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 14 है आपने इसको जस्ट डिफाइन करना है स्केलर प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर ये 15 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 17 हो गया, 17 में आपने वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पेपर ए का ये लास्ट चैप्टर है फेजर अलजेब्रा। तो इसमें जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ एक ही एमसीक्यूज आता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 है, 12 है, 13 और 15 है। और इसके एमसीक्यूज जो है ना ये आपने सारे ही प्रिपेयर करने, क्योंकि यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, एक एमसीक्यूज यहाँ से आएगा, ठीक है।